नमस्कार प्यारे बच्चों, आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आप लोगों के लिए फाइनली मैंने होम साइंस का आंसर की लेकर के आ गया हूँ, वो भी 100% सही। आपको इस वीडियो में यानी कि 70 का 70 सही एक ही वीडियो में मिलने वाला, वो भी आपको 1 से लेकर 70 तक, वो भी 100% राइट A to Z क्वेश्चन आपको सही से मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो का लोग शुरू से अंत जरूर वॉच करेंगे। देखिए, मेरा सेट नंबर C है। आप लोग का कोई भी सेट हो, आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करके मिला लीजिएगा, देखिएगा आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है ना, कंफर्म हो जाएगा आपका कितना सही हो क्या रहा है। यानी कि सेट नंबर C है, कोई भी आपका सेट हो, आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, यानी कि रोकेंगे, रोक करके आप अपना मिलाइएगा, क्योंकि सिर्फ सीरियल नंबर चेंज होता है, क्वेश्चन सेम रहता है। ठीक है, चलिए, यानी कि गृह विज्ञान का जो आप लोगों का 9 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है आर्ट्स वाले बच्चों का, उसका ये आंसर किया है, वो भी मैं आपको 100% सही से आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जाकर क्लिक करिएगा। इतना ही नहीं, आप लोग बस एक चैनल, अगर वीडियो को आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शुद्ध जल है? निम्न में से कौन शुद्ध जल है वो बताना है आपको, जानेंगे। तो वर्षा का जल जो है ना, क्या है, शुद्ध जल होता है, क्योंकि वाष्पीकरण होकर के वर्षा का पानी फिर बारिश होती है ना, तो जितने भी क्या होता है, क्या है, ये वर्षा का जल है ना, आपको क्या है, शुद्ध जल है। देखो, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कराऊंगा, अन्यथा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए, मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ। एक मार्क का पूरा नाम क्या है? तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी कि सीधा राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। परिवार के लिए आहार योजना आधार बननी चाहिए, तो दैनिक होनी चाहिए, यानी कि 3 का ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के अंतर्गत क्या आता है? तो 4 का आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी आता है। क्या आता है? सभी, यानी कि 4 का डी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? तो 5 का जो आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि नालियों का पानी, यानी कि गांव घर में नाली बहुत कम होते हैं, यानी कि नहीं के बराबर होती है, इसलिए क्या हो जाएगा 5 का इधर राइट है। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है? सामान्य गर्भावस्था जो है कितने हफ्तों की होती है? जानेंगे कितने हफ्तों की होती है, यानी कि 40 हफ्तों की होती है। जानेंगे कितने हफ्तों की? 40, यानी कि 280 दिन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कौन सा हार्मोन्स महिलाओं में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है? तो 7 का आंसर आपको क्या हो जाएगा? ए, यानी कि प्रोलैक्टिन हो जाएगा, यानी कि ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। शीतलता प्रदान करने वाला रंग का प्रयोग किस रूप में करना चाहिए? शीतलता प्रदान करने वाला रंग का प्रयोग किस रूप में करना चाहिए? तो 8 का आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि शयन कक्ष में, यानी कि 8 का ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्न में से कौन गर्म रंग है? दिन में से कौन सा गर्म रंग है? तो आपको क्या हो जाएगा, यानी कि डी, यानी कि लाल जो है ना, गर्म रंग है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 को कवर कर लेते हैं। एक दिन में घंटे एटीएम, यानी कि एक दिन में जो है ना, कितने बार आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हो? तो 24 घंटे, यानी कि 24 आवर एटीएम क्या होता है, खुला हुआ रहता है, कभी भी आप निकाल सकते हैं। चलते क्वेश्चन में 11 के। में से कौन मौद्रिक आय नहीं है? मौद्रिक आय नहीं है, तो परिवार में डॉक्टर, यानी कि 11 का बी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है। जिनमें से कौन सा कार्य नैतिकता नहीं है? नैतिकता नहीं है, तो 12 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, यानी कि उत्पादकता, 12 का डी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अच्छे शिष्टाचार हैं, यानी कि केवल शब्द, केवल कर्म, शब्द एवं कर्म, यानी कि शब्द और कर्म दोनों। अच्छे शिष्टाचार क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों, यानी कि अच्छे कर्म एवं शब्द दोनों। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अच्छा, लंबा दिखने के लिए कपड़ों पर धारियाँ होनी चाहिए, तो तिरछी धारी, यानी कि 14 क्या हो जाएगा, यानी कि सॉरी, लंबी धारी, सी होगा इसका आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। किसके लिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जाती है? तो किसके लिए? तो माँ एवं शिशु के लिए, तो 15 का ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आधार कार्ड पर निम्न से किसका उल्लेख नहीं होता है? आधार कार्ड सबके पास है ना, तो उस पर क्या नहीं लिखा रहता है? देखिए, उम्र भी लिखा रहता है, नाम भी लिखा रहता है, एड्रेस नहीं पता भी रहता है, परंतु जाति नहीं रहता है, जाति दर्शाया नहीं रहता है, इसलिए नहीं ना पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? अब 16 का सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 को कवर करते हैं। बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है? तो 17 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि डी, यानी कि वार्षिक रूप से करते हैं, यानी कि डी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 18 के निम्न में से किसकी दैनिक आधार पर आवश्यकता नहीं होती है? तो 18 का हो जाएगा आपका, यानी कि मकरों जाल की सफाई, यानी कि डी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सजावटी चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए? जो सजावटी चित्र जो होता है ना, यानी कि ड्राइंग रूम में लगाना चाहिए। किस रूम में? ड्राइंग रूम में, ऐसा नहीं बेडरूम जाकर लगा दीजिएगा,
या बाथरूम में या रसोई घर में, ये सब नहीं, ड्राइंग रूम में यानी कि सजावटी चित्र लगाना चाहिए, क्योंकि गेस्ट जितना भी आता है ना वही ना सब बैठता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। निम्न में से कौन गृह सज्जा की प्रमुख शैली है? तो क्या हो जाएगा इसका, यानी कि सब हो जाएगा, डी हो जाएगा 20 का, यानी कि डी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। पवित्रता, शुद्धता एवं शांति के प्रतीक कौन सा रंग है? पवित्रता, शुद्धता एवं शांति के प्रतीक जो है ना आपको उजला रंग है, व्हाइट। चलते हैं क्वेश्चन 22 की ओर। जल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो 22 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का, यानी कि डी को यानी क्लिक कर दीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण है? देखिए पटाखे तो आप सीजन में ही फोड़ते हो, निर्माण ध्वनियाँ यानी कि निर्माण भी कभी कभी होता है, लाउड स्पीकर भी आप कभी भी कल बजाते हैं, परंतु यातायात यानी गाड़ी तो हमेशा चलते रहता है ना, तो सामान्य कौन हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा यातायात। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 24 की ओर। वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? वस्तुओं को जलाने से जो है ना आपको कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, यानी कि बी होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, यानी कि वायु प्रदूषण को आप कैसे कम करोगे जानेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। चलते क्वेश्चन 26 की ओर। कौन सी मानवीय गतिविधि पर्यावरणीय निम्नीकरण का कारक है? तो 26 का हो जाएगा आपका डी, यानी कि इनमें से सभी। चलते क्वेश्चन 27 की ओर। इनमें से कौन जल को शुद्ध करने घरेलू विधि है, यानी कि जल को शुद्ध करने का घरेलू उपाय कौन सा है? तो 27 क्या हो जाएगा, यानी कि डी, यानी कि सभी हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, सभी। चलते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकता किस पर निर्भर करती है? तो आर्थिक स्थिति पर। चलते क्वेश्चन 29 की ओर। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? प्राकृतिक रेशा नहीं है तो क्या है, नायलॉन नहीं है, यानी कि 29 का सी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। सूती कपड़ा धोने का पहला कदम है, सूती कपड़ा धोने का पहला कदम है कपड़ों पर, यानी कि पहला कदम क्या होगा, भिंगोना। 30 क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 31 की ओर। नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं, तो साफ, दुर्गंध मुक्त, रोगाणुरहित, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 31 का डी। चलिए क्वेश्चन 32 को देखते हैं। घर में कपड़े धोने से इनमें से किसकी बचत होती है? यानी कि इनमें से सभी, समय, धन, साबुन, सभी की बचत होती है। चलते क्वेश्चन 32-33 की ओर। बच्चे रंगों के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है? तो सिरका मिलाया जाता है, यानी कि आपको ए हो जाएगा 33 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। निम्न में से किन कपड़ों को इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है? तो रेशमी कपड़े की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 35 की ओर। रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है? तो प्राणिज धब्बा। 35 क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 36 की ओर। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? यानी कि एंड्रियल ग्रंथि से, क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 37 है। शिशुओं के पाचन तंत्र, शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त है? तो क्या हो जाएगा, यानी कि माँ का दूध, ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को टीका लगाने की आवश्यकता होती है, तो अब ना है क्या बोलते हैं उसको, आंगनबाड़ी केंद्र, परंतु पहले क्या था, स्वास्थ्य केंद्र, अभी भी है स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, यानी कि 38 का ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 39 की ओर। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? तो शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है आपको बाल्यावस्था। चलते क्वेश्चन 40 की ओर। निम्नलिखित में से किसे रेशों की रानी कहा जाता है? क्वेश्चन जल्दी क्या था, निम्नलिखित में से किसे रेशों की रानी कहा जाता है? तो देने गए रेशमी को, किसको, रेशमी को। 40 का बी। चलते क्वेश्चन 41 की ओर। निम्नलिखित में से किस क्रिया में संदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए? तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कि खाना बनाना। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 42 की ओर। किस आयु समूह को आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है? यानी कि क्या हो जाएगा, तो नवजात शिशु के लिए थोड़ी ना आप खाना बनाते हैं, ठीक है। चलते क्वेश्चन में 43 की ओर। खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्यप्रदक है? तो आप खूब फ्राई करके खाइएगा, गाढ़ा तला क्या होता है, स्वास्थ्यप्रदक, यानी कि स्वास्थ्य
प्रदत्त नहीं होता, यानी कि 43 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चौबीस नंबर क्वेश्चन है, निम्न से कौन खाना पकाने कारण नहीं है? तो 44 का आपका आंसर हो जाएगा यानी कि सी, भोजन की मात्रा बढ़ाना। चलिए क्वेश्चन 45 को कवर कर लेते हैं। निम्न से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो 45 का आंसर आपका हो जाएगा यानी कि सोयाबीन। 45 का डी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन 46 की ओर। निम्न से कौन खाद्य पदार्थों मिलावट का पता लगाने की विधि है? तो 46 क्या हो जाएगा आपका, ध्यान रखें, ए भी हो जाएगा, बी यानी कि सब हो जाएगा, डी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 की ओर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है? कौन सा है? बहुत आसान सा है, यानी कि दूध शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। चलते क्वेश्चन 48 है ना। इनमें से कौन भोजन विषाक्त होने का कारण है? 48 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि डी यानी कि सब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 49 की ओर। गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी होती है। किसकी? कैल्शियम की। 49 का बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 50 की ओर चलते हैं। दूध के किस उत्पादन में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है? तो मिठाई हो जाएगा, है ना, 50 का बी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन 51 की ओर। आहार आयोजन में निम्न से कौन आवश्यक नहीं है? तो 51 का हो जाएगा आपका ए, यानी कि व्यंजना पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती है। 52 नंबर क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है? फटाफट आप लोग कमेंट करिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे सब? नहीं, प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस, यानी कि विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। 52 का ए हो जाएगा। चलिए देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इनमें से किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो 53 का आपका हो जाएगा यानी कि डी, जंग का धब्बा। 54 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? मानवीय संसाधन यानी ऊर्जा, मानवीय है, कौशल, मुद्रा, समय, ठीक है, प्राकृतिक है। मुद्रा मतलब पैसा है ना, मानवीय है, परंतु समय प्राकृतिक है, जानेंगे। तो क्या हो जाएगा 54 का बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 55 की। निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है? तो 55 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गाढ़ी हिमीकरण। 56 किस प्रकार के कपड़ों में स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती है? तो 56 का हो जाएगा बी, यानी कि ऊनी। चलते क्वेश्चन नंबर 57। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? बताइए, तो कमेंट करके क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइए। यानी कि 23 जोड़े, टोटल 46 को। ये हो जाएगा 57 का। 58 क्वेश्चन। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? बताइए। तो मानव शरीर में जो है पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में होती है, यानी कि बी द राइट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? तो 59 क्या हो जाएगा आपका बी, पिट्यूटरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चल लेते हैं। 60 आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। 60 का आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि डी। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 61 की ओर। कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? तो थायरॉक्सिन। 61 का ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि यानी कि इंसुलिन बनाती है? तो 62 क्या हो जाएगा बी, यानी कि अग्नाशय। 63 नंबर। निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो 63 का आपका हो जाएगा बी, यानी कि अस्थमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र है? तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा। यानी कि स्कूल में जो है ना खिलाड़ियों के वस्त्र भी पहनते हैं बच्चे से, एनसीसी के वस्त्र भी, और यूनिफॉर्म तो जानते ही हैं, इसलिए क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 65 नंबर। चलिए, दाग हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो 65 का हो जाएगा, यानी कि डी, इनमें से सभी विधि का। 66 नंबर। किसकी शिल्प में अध्ययन की किसकी
सिक्की शिल्प में किसका प्रयोग होता है? क्या होगा? सिक्की शिल्प में किसका प्रयोग होता है? तो सिक्की शिल्प मतलब घास का होता है। 66 का, सी में ठीक लगे ना, ये होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है? दूध, दही, पनीर, तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है? रिपीट क्वेश्चन है, कितना है? तो 20 है। जो जिसको कहते हैं दुधा दांत टूट जाते हैं ना, कितने होती हैं? अस्थायी 20। निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है? तो 69 क्या हो जाएगा आपका? डी इनमें से सभी। चलते क्वेश्चन नंबर 70 के निम्नलिखित में से कौन हार्मोन का कार्य है? हार्मोन का कार्य क्या है? तो प्रजनन, वृद्धि और विकास, भावना या मनोदशा। क्या हो जाएगा? 70 का डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को 70 क्वेश्चन पूरा मैंने अच्छे से करवा दिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहले बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत,